अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात, अभी मैंने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की उसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि ये दुनिया सिवाय धोखे के सामान के और कुछ नहीं है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया एक धोखे का सामान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये दुनिया सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। ये धोखा किस माना में है? जब ये आपको आखिरत की ज़िंदगी से बेगाना कर दे, आखिरत की ज़िंदगी से गाफिल कर दे। मरने के बाद हमको अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, उसके सामने अपनी ज़िंदगी की जवाबदेही करना है। उस चीज़ से अगर ये दुनिया की मोहब्बत, इसका मालूमता, इसकी चमक दमक, इसकी रौनकें अगर हमको गाफिल कर दें तो ये धोखे का सामान है। वैसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया बरतने की जगह है और मोमिन की शान होती है कि वो इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ बरतता है, इससे दिल नहीं लगाता है, इससे दिल लगी नहीं करता है, इसको अपना मकसद ज़िंदगी नहीं बनाता है, बल्कि इससे रूगर्दानी बरतता है और इस दुनिया को सिर्फ इस्तेमाल करता है और आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करता है। एक अल्लामा इकबाल ने कहा था कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। काफिर तो इस दुनिया में मगन है, जैसे चाहता है खाता है, जैसे चाहता है पीता है, जैसे चाहता है जिंदगी गुजारता है। लेकिन मोमिन की शान ये होती है कि गुम उसमें है आफाक, यानी कि मोमिन जो होता है इस दुनिया की जो जिंदगी है, इस दुनिया की जो चमक दमक है, आज ज़मीन और आसमान की जो बनावट है, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला की निशानियों को तलाश करता है और उनसे सबक हासिल करता है। लेकिन एक हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना इसलिए कि मोमिन एक एक कदम इस दुनिया में फूंक फूंक कर रखता है, सोच समझ कर रखता है, हर काम करता है तो इस बात को सोच कर करता है कि इसमें अल्लाह ताला की क्या रज़ाजोई है या नहीं, कहीं अल्लाह ताला की नाफरमानी तो मुझसे नहीं हो रही। लेकिन काफिर जैसे चाहता है ज़िंदगी गुजारता है, उसके सामने कोई जवाबदेही का एहसास नहीं होता है, ना उसके दिल में ये बात होती है कि मुझे एक दिन अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है, उसको जवाब देना है। इसलिए उसके लिए जन्नत है, जो कुछ है उसके लिए यही है और अल्लाह ताला उसकी रस्सी भी ढीली कर देता है और जैसे चाहता है ज़िंदगी यहाँ गुजारता है और बसर करता है। ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के सामान के कुछ नहीं है, मगर फिर भी तुम इस दुनिया की ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हो। अभी मैंने जो कुरान की तिलावत की थी, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। सूरह आला में अल्लाह ताला कहता है कि फिर भी तुम इस दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो और फिर भी इस दुनिया के लिए तुम तगदो करते हो, इसी के लिए भागदौड़ करते हो, इसी को अपना मकसद ज़िंदगी बनाए हुए हो। हालांकि ये धोखा है, ये फरेब है, इसमें कुछ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम राह चलते मुसाफिर हो या अजनबी हो। इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि जैसे कोई इंसान किसी अजनबी शहर में जाता है तो वो वहाँ घर नहीं बनाता है, ना वहाँ मकान खरीदता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लिए अजनबी शहर है, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, मुझे वापस फिर अपने शहर अपने वतन जाना है। तो वो वहाँ ना तो कोई मकान बनाता है, ना कोई जगह प्लॉट वगैरह खरीद कर वहाँ पर एक इमारत तामीर करता है, बल्कि किसी होटल में ठहर कर, किसी रिश्तेदार या दोस्त यार के यहाँ ठहर कर कुछ दिन गुजार कर फिर अपने घर आता है, क्योंकि उसे पता होता है ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरा मकसद ज़िंदगी नहीं है, मुझे तो कहीं मेरी मंजिल, मेरा मकसद तो कुछ और ही है, तो वो वहाँ से वापस अपने घर पर आ जाता है। इसी तरीके से एक मोमिन की ज़िंदगी के लिए कि दुनिया जो है ये मुसाफिर खाना है, यहाँ पर वो मुसाफिर की हैसियत से आया है और वो उसको वापस फिर अल्लाह ताला के यहाँ जाना है। दुनिया जो है एक इम्तिहान गाह है, अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा है और उसको अच्छा और बुरा रास्ता दोनों वाज़ेह कर दिए उसके सामने। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अब जिसका जी चाहे शुक्रगुजारी के रविश इख्तियार करे और जिसका जी चाहे नाशुक्री की रविश इख्तियार करे, लेकिन क़यामत के दिन जो नाशुक्री कर कर मेरे पास आएगा मैं उसको सख्त अजाब से नवाजूंगा और सख्त अजाब का मज़ा चखाऊंगा। लेकिन जो मेरी फरमाबरदारी कर कर आएगा, मेरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी मेरे लिए गुजार कर आएगा, मेरी इबादत गुजार बंदा रहा होगा, मेरी बंदगी की होगी,
تو मैं उसे जन्नतों में दाखिल करूंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती होंगी, वहां आलीशान मंजिलें होंगी जहां वो ऐश इशरत की जिंदगी बसर करेगा। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, मगर दुनिया की जिंदगी ने उस पर पर्दा डाल दिया है। हकीकत यह है कि असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, मगर ये दुनिया की जिंदगी, दुनिया की चमक दमक, दुनिया की रौनकें, इसने उस आखिरत की जिंदगी पर पर्दा डाल रखा है। लेकिन जो अक्लमंद आदमी जो होता है, जो होशियार आदमी होता है, सयाना आदमी जो होता है, वो इस दुनिया के पर्दे के पीछे भी आखिरत की जिंदगी को देख रहा होता है और वो समझता है कि ये आर्जी जिंदगी है, आर्जी दुनिया है, खत्म हो जाएगी, फानी हो जाएगी, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो वो आखिरत की जिंदगी के लिए तैयारी करता है। हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अक्लमंद वो है जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी कर ले। एक हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से 1 महीना पहले शुहदाए उहद के कब्रिस्तान पर जाकर एक खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक करने लगोगे, डर तो मुझे ये है कि तुम मेरे बाद माल के फितने में मुब्तला हो जाओगे। माल ये फितना है, अरबी वाला फितना है, ये आजमाइश वाला फितना है, इसमें इंसान मुब्तला हो जाएगा, आखिरत को भूल जाएगा, अल्लाह ताला को जो है बिल्कुल जो है इग्नोर करके रख देगा और अपनी आखिरत को तबाह कर लेगा। एक मोमिन की शान तो ये है कि वो रहता दुनिया में है, मगर पेश नज़र उसकी आखिरत रहती है। मोमिन जो होता है एक अक्लमंद आदमी होता है, होशियार आदमी होता है, वो जो कोई भी काम करता है उसके पीछे उसका एक रीज़न होता है, उसके लिए एक टारगेट सामने होता है। तो मोमिन दुनिया में ज़रूर रहता ज़रूर है इस दुनिया में, लेकिन आखिरत को पेश नज़र रखता है। कोई भी काम करता है तो ये ज़रूर देखता है कि इसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी तो नहीं हो रही है, कहीं मैं अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो इस चीज़ को पेश नज़र रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि मुसाफिर हो या अजनबी हो। एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर की तरह है जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और रास्ते में किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाता है और फिर आराम करने के बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाता है। वो पेड़ उसकी मंजिल नहीं है, उसका मकाम नहीं है, उसका स्टैंडर्ड नहीं है, वो उसकी मंजिल, उसका टारगेट तो वो आखिरत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी मिसाल तो वैसी है। इसीलिए कुरान ने कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की ज़िंदगी को सिर्फ मुसाफिर खाना समझा है, तो हमें भी चाहिए कि हम इसकी ज़िंदगी को, इस दुनिया को मुसाफिर खाना ही समझे, कि इम्तिहान गाह समझ कर यहाँ एक इम्तिहान दें और पूरी पास होकर अल्लाह ताला के यहाँ रिजल्ट इसका पाएँ और जन्नत की शक्ल में हमें इसका नतीजा मिलने वाला है। दुनिया को अगर आपने इससे ज़्यादा अहमियत दी, एक मुसाफिर या अजनबी शहर से ज़्यादा इस दुनिया को अगर आपने अहमियत दी, तो इसका मतलब है तुम गुम होकर रह गए इस दुनिया में। मतलब यह अगर दुनिया को तुमने जो है एक मुसाफिर खाने से ज़्यादा अहमियत दी, तो तुम इस दुनिया में गुम होकर रह गए। इसकी चमक दमक, इसकी रौनक, इसको मालूमता, इसकी मसरूफियात में तुम अल्लाह ताला को बिल्कुल फरामोश कर बैठे और इसी में गुम होकर रह गए। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा पी लिया या पहनकर बोशीदा कर दिया या अल्लाह की राह में खर्च करके स्टोर कर लिया, बाकी तो तेरे वारिसों का माल है। तो असल माल तो वो है जो अल्लाह की राह में इंसान खर्च कर आखिरत के लिए तैयारी करता है, बाकी तो इंसान जो छोड़ जाता है वो उसके वारिस, उसके रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया की अहमियत अल्लाह की नज़र में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी नाफरमान को एक बूंद पानी तक न देता, फिर तो अपने मोमिन और साले बंदों को वो देता। काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, अल्लामा इकबाल कहते हैं काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। मोमिन अगर होता है तो इस फ़कीरी में भी शाहाना ज़िंदगी गुजारता है, इस दुनिया को कोई अहमियत नहीं देता है और अल्लाह ताला के लिए ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए।